2017 में अगर आपको याद हो, पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ये वीडियो बड़ा वायरल गया था। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में चिल्ला चिल्ला कर ये पेटीएम के सक्सेस का जश्न मना रहे थे। बड़े फेमसली इन्होंने यहाँ पर कहा था, जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। दोस्तों, यही वजह ये है घमंड और तकब्बर। जब बंदा कहता है कि आज मैं जीत गया हूँ और वो अंध खुशी से वो चिल्ला उठता है कि ये मैंने आज कर लिया और इसका कोई मुकाबला नहीं है, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो अब आपने देखा कि इस कंपनी पेटीएम का क्या अशर हो गया। ये उस दिन इसका ऑनर चिल्ला चिल्ला के सन 2017 में कह रहा था, आज जो हमारे साथ नहीं होंगे वो रोएंगे, तो आज जो इनके साथ हैं वो रो रहे हैं। तो दोस्तों, ये अशर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पेटीएम की शुरुआत हुई थी दोस्तों साल 2010 में, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन रिचार्ज कराते थे और लैंडलाइन बिल के पेमेंट्स भरते थे। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ऐप में और फीचर्स डाले। ये सिर्फ जनवरी 2014 में ही था कि पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते थे पेटीएम का इस्तेमाल करके। 2015 तक आते आते मेट्रो के रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी की बिल की पेमेंट्स करना भी इससे पॉसिबल होने लगा। लेकिन सही मायनों में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप सिर्फ 8 नवंबर 2016 के बाद से ही देखने को मिला। एक था पेटीएम का चाइनीज लिंक। साल 2015 में अलीबाबा नाम की एक चाइनीज कंपनी ने $680 मिलियन पेटीएम में इन्वेस्ट किए और 40% स्टेक पेटीएम कंपनी का इस चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं जैक मा, और विजय ने इन्हें अपना हीरो भी बताया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को, आई बिकेम टोटली इंटरेस्टेड इन चाइना, अलीबाबा एंड जैक, ऑल थ्री थिंग्स। हाल ही में इंडिया और चाइना के रिलेशंस की कहानी तो आप जानते ही हो। चाइना बार बार इंट्रूड किए जा रहा है इंडियन बॉर्डर के अंदर। 2017 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था। कई लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज किया था इस चीज को लेकर कि ये सामने से कंपनी बड़ा देशभक्त बनती है जब लोगों को कुछ बेचना हो, लेकिन पीछे पीछे से चाइनीज फंडिंग ले रखी। इसी क्रिटिसिज्म के चलते चाइनीज का जो स्टेक था उसे कम किया गया कंपनी में। 2023 में करीब 10% स्टेक विजय ने खुद वापस अपने आप को ट्रांसफर कर लिया और चाइनीज स्टेक कंपनी में 13.5% के अराउंड है। तो यहाँ दोस्तों जो भी हुआ, लेकिन ये जो अलीबाबा ऐप है ना, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और इससे लोग इस पर बहुत लोगों को ट्रस्ट भी है और यहाँ पर इसने ग्रोथ की और पूरी वर्ल्ड में ये अमेज़ॉन के बाद दूसरे नंबर पर ये अलीबाबा ऐप है जो यहाँ पर जो कि ग्रोथ कर रही है। लेकिन पेटीएम का तो बेड़ा गर्क हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो, एक बारी फिर से देशभक्ति का यहाँ पर सहारा लिया गया। भाई, हम कंपनी नहीं है यहाँ पर, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। बार बार इंडिया का नाम लेकर पेटीएम को पीछे छुपाया गया। एक कहावत मुझे याद आती है इससे, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। सुना होगा ना ये कोट आपने। मेरी राय में तो ऐसी सभी कंपनी से चौकन्ने होकर रहना चाहिए जो हद से ज्यादा देशभक्ति का सहारा। बस जब बंदा 2 नंबर काम में आता है तो फिर यही होता है। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। कंपनी में इंटरनली जो एम्प्लॉयज हैं वो काफी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है लीडरशिप से कि आगे क्या होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बताया कि हमारा बिजनेस मॉडल अब शायद बदल जाएगा। अब हम बैंक होने की जगह हम एक थर्ड पार्टी पेमेंट्स ऐप बन जाएंगे। तो बैक एंड पर हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी और ये चेंज हमें बड़े लिमिटेड टाइम में करना पड़ेगा। पेटीएम की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे कि कितना पैसा कमाया इस कंपनी ने साल भर साल, तो आपको दिखेगा कि ये हमेशा से ही एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है जब से इसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया। इस चार्ट को देखिए, 2021 में इनकी कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए का लॉस उठाया था। 2022 में 1500 करोड़ रुपए का लॉस। 2023 में 170 करोड़ रुपए का लॉस। अच्छी खबर यह थी कि साल भर साल जो कंपनी लॉसेज उठा रही थी वो कम हुए जा रहे थे। तो अगले साल एक्सपेक्ट किया जा सकता था, इस साल यानी 2024 में, कि कंपनी पहला प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन अब जो ये सब हुआ, इसे देखकर ये काम मुश्किल लगता है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इनका इस साल लॉस 300 से 500 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकता है। ना भाईजान, आप बेड़ा गर्क हो गया है, ये तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल हमारे को सब्सक्राइब करो। ये रिएक्शन है, तो बहुत जल्द रियलिटी भी आपको मिलेगी इसी चैनल पर। तो कहीं आप भूल न जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आने वाली किसी और नए वीडियो में।